Hello, nurse student. Today I'm taking the 21th lecture of treatment modalities and therapy used in the mental disorder chapter of psychiatry. तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जो है बहुत सारे थेरेपी के बारे में बात किया था, जैसे कि जो है हो गया म्यूजिक थेरेपी, डांस थेरेपी, साइकोड्रामा या फिर रिक्रिएशनल थेरेपी के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि ये क्या होता है, किस तरीके से इसका यूज किया जाता है, इस थेरेपी का इंडिकेशन क्या क्या है और किस किस तरीके से चीज जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है और जिसका नाम है रिलैक्सेशन थेरेपी। क्या है इसका नाम? रिलैक्सेशन थेरेपी। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। मीन रिलैक्सेशन थेरेपी क्या होता है? यह एक इस तरीके की थेरेपी होता है जहां पे इंसान को जो है रिलैक्स करवाया जाता है। अगर इंसान को बहुत ज्यादा मात्रा में टेंशन है, एंजाइटी है, अलग अलग तरीके के चीज देखने को मिल रहे हैं, तो अगर उसको जो है रिलैक्स करवाया जाए, मीन उसके दिमाग को शांत करवाया जाए, तो हो सकता है, मीन होता भी है कि उसके दिमाग को शांत करवाने के बाद जो है बहुत सारे प्रॉब्लम जो है खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। ओके तो यहां पर जो है आज के लेक्चर में हम लोग जो है बहुत तरीके के रिलैक्सेशन थेरेपी के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से टेक्निक है जिसके माध्यम से जो है इंसान को रिलैक्स करवाया जाता है। ओके तो आज के लेक्चर में जो है हम लोग आगे चलते हैं बिना समय को बर्बाद करते हुए और सबसे पहला थेरेपी को देखते हैं, मीन सबसे फर्स्ट टेक्निक को देखते हैं जिसका नाम है प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन थेरेपी, मींस पीएमआर। क्या है? प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन मींस यहां पर जो है मसल को रिलैक्स करवाने का काम किया जाएगा। किसको? मसल्स को। मेनली रूप से जो फोकस होता है यहां पे वो मसल्स होता है। यहां पे एक पिक्चर दिया हुआ है जहां पे लड़की जो है झुक करके जो है अपने मसल्स को टेंशन दे रही है, मतलब जो है अपने बैक वाले मसल्स को जो है खींच रही है, फिर यहां पे आराम कर रही है, फिर खींच रही है, फिर यहां पे आराम कर रही है। इट इज प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन। ओके तो ये होता क्या है, व्हाट इट इज? तो यहां पे कहा गया टेंसिंग एंड रिलैक्सिंग मसल ग्रुप वन बाय वन। यहां पे बॉडी के जो भी मसल्स हैं उसको एक बार टेंस करना है, खींचना है, फिर रिलैक्स करना है, फिर खींचना है, फिर रिलैक्स करना है। ओके फिर यहां पे कहा गया इसका टेक्निक क्या है, किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। तो यहां पे कहा गया टेंस ईच मसल्स ग्रुप बाय 5 to 7 सेकंड। हर एक बॉडी के मसल्स को जो है 5 से 7 मसल तक जो है उसको टेंस करना है। ठीक है, 5 से 7 सेकंड तक जो है इसको टेंस करना है, खींचना है एंड रिलैक्स करना है 20 to 30 सेकंड के लिए। ठीक है, फिर जो है 20 से 30 सेकंड तक के लिए जो है उसको रिलैक्स देना है। मींस 5 से 7 सेकंड जो है उसको खींचना है, फिर 20 से 30 सेकंड जो है उसको रिलैक्स देना है। इस तरीके से यह टेक्निक का यूज किया जाता है। फिर कहा गया स्टार्ट फ्रॉम फीट हेड और वाइस वर्सा। मीन जो है फीट से स्टार्ट करना है, पहले पैर को स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे जो है ऊपर जाना है और सेम तरीके सेम वाइस वर्सा के वजह से जो है सेम टेक्निक यहां पे अपनाना है। 5 से 7 सेकंड जो है वहां पे खींचना है, फिर 20 to 30 सेकंड जो है वहां पे रिलैक्स देना है। ओके फिर यहां पे कहा गया कि फोकस ऑन द कंट्रास्ट बिटवीन टेंशन एंड रिलैक्सेशन। जो है यहां पे टेंशन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, मींस मान लेते हैं हम ये हैंड का एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम इसको इस तरीके से किए, टेंस किए, फिर रिलैक्स किए, फिर टेंस किए, फिर रिलैक्स किए। तो यहां पर इसके बीच में जो कंट्रास्ट देखने को मिल रहा है, जो यहां पर खिंचाव हो रहा है, वहां पर फोकस करना है, अपने हैंड पे फोकस करना है। नेक्स्ट कह रहा है कि ये यूज किस लिए होता है, तो यहां पे कहा गया एंजाइटी के लिए यूज होता है, इंसोम्निया के लिए यूज होता है, इसको नींद नहीं आते हैं, फेटिक जो कि थके थके महसूस करते हैं, डिप्रेशन वाले पेशेंट यूज करते हैं, फिर स्टटरिंग वाले पेशेंट यूज करते हैं, एंड मसल स्पाज्म वाले पेशेंट जो है यहां पे इसका यूज करते हैं और इस थेरेपी के माध्यम से उसको रिलैक्स दिलवाया जाता है। ओके फिर यहां पे कहा गया एग्जांपल के तौर पे एक पेशेंट है विद बैक पेन लाई डाउन एंड प्रैक्टिस पीएमआर डेली विद काम म्यूजिक इन द बैकग्राउंड। एक पेशेंट है जिसको बैक पेन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और वो इस चीज के प्रैक्टिस करते हैं, पीएमआर का प्रैक्टिस करते हैं और बैकग्राउंड में जो है एक म्यूजिक को बजाया जाता है। इसके माध्यम से उसको दिमाग को भी शांति मिलता है, बॉडी को भी राहत मिलता है और एक अच्छे टेक्निक की वजह से जो है यहां पर बॉडी को अच्छे तरीके से आराम देखने को मिलता है। ओके फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टेक्निक का बात करते हैं जिसका नाम है मेंटल इमेजरी और गाइडेड इमेजरी। क्या है मेंटल इमेजरी और गाइडेड इमेजरी? अब ये होता क्या है, तो यहां पे कहा गया व्हाट इट इज, आखिर ये है क्या। अब यहां पे तुम देख रहे होगे कि एक इंसान है, एक लड़की है, जहां पर पेन को जो है दिखा रहा है और उसको कुछ इमेजिनेशन करने को कह रहा है इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पे देख के आंख बंद करते हैं और इस तरीके से कुछ इमेजिनेशन करने का प्रयास करते हैं। ओके ये होता क्या है, तो यहां पे कहा गया क्रिएटिंग पीसफुल मेंटल स्कीन टू रिलैक्स द माइंड एंड बॉडी। यहां पर जो है कुछ सीन को जो है क्रिएट किया जाता है। मींस जो है तुम आंख बंद करके बैठे हो और यहां पर एक इंसान आएगा और वो तुमको बताएगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, सबसे पहले उसको शांत करो, फिर सोचो कि तुम जो है बीच में बैठे हुए हो, वहां पे बहुत सारी लड़कियां हैं,
ठीक है, इस तरीके से भी सोचते हैं। फिर अलग तरीके से सोच सकते हैं कि तुम जो है गार्डन में बैठे हुए हो, बहुत सारे पंछी चहचहा रहे हैं, अलग अलग तरीके की चीज जो है वहां पे देखने को मिल सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके के जो इमेजिनेशन करते हो, और जो है थेरेपिस्ट क्या तरीके के जो है इमेजिनेशन करवाना चाहता है, जिसके माध्यम से तुमको जो थेरेपी मिल सके। ओके, तो यहां पर जो है क्रिएटिंग किया जाता है पीसफुल मेंटल सीन को, जिसके माध्यम से इंसान के बॉडी और माइंड को जो है अच्छे तरीके से रिलैक्स मिल सके। नेक्स्ट इसका टेक्निक क्या होता है, तो टेक्निक कहा गया इमेजिन ए प्लेस लाइक ए बीच। देखो बीच आ गया, फॉरेस्ट, माउंटेन एंड फ्लोटिंग स्काई। यहां पर जो है थेरेपिस्ट कह सकता है कि तुम इमेजिन करो एक बीच को, फॉरेस्ट को, माउंटेन को, या फिर फ्लोटिंग स्काई को, और नर्स गाइड पेशेंट थ्रू विजुअलाइजेशन। और यहां पर जो है नर्स गाइड करता है पेशेंट को विजुअलाइजेशन करवा करवा करके कि वहां पे क्या हो रहे होंगे। देखो स्काई, देखो वहां पे सनराइज हो रहे हैं, पंछी चहचहा रहे हैं, उधर से जो है बहुत सारे आदमी आ रहे हैं, खेतों झूम रही है। तो इस तरीके की चीज जो है वहां पे इमेजिनेशन करवाया जाता है, जहां पे उसको रिलैक्स मिलता है कि हाँ ये सारे चीज जो है अपने आप हो रहे हैं। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखने को मिलता है कि ये यूज किस लिए होता है, तो यूज होता है पेन के लिए। बहुत ज्यादा पेन है तो वहां पे इसका यूज करते हैं। स्ट्रेस वाले पेशेंट को, एंजाइटी वाले पेशेंट को हीलिंग सपोर्ट के लिए भी जो है इसका यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे देखें तो एक कैंसर पेशेंट है, वो इमेजिन करता है लाइंग ऑन ए क्विट बीच ड्यूरिंग केमोथेरेपी टू रिड्यूस स्ट्रेस। अब एक कैंसर वाले पेशेंट है, तो यहां पे समझ सकते हैं कि कैंसर वाले पेशेंट को पेन कितना ज्यादा होता है, और यहां पर उसको इमेजिन करवाया जाता है कि तुम एक बीच में हो और लेटे हुए हो। ठीक है, इससे क्या मिलता है, एक केमोथेरेपी के दौरान जो है उसको स्ट्रेस में जो है रिड्यूस देखने को मिलता है, आराम मिलता है। तो यहां पे अगर इमेजिनेशन करने से भी जो है तुमको आराम मिल रहा है, तो वो भी एक थेरेपी है। उससे जो है तुमको आराम मिल रहा है, जिस भी चीज से तुमको आराम मिल रहा है वो एक थेरेपी का काम करता है। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर जो है नेक्स्ट टेक्निक को देखते हैं, जिसका नाम है योगा। ठीक है, सबसे पॉपुलर टेक्निक है योगा। तो योगा करते हो तो यहां पर जो तुम्हारे दिमाग को सबसे ज्यादा मात्रा में जो है पीसफुल्ली देखने को मिलता है, पीस देखने को मिलता है। तो यहां पर जो है लड़की यहां पर योगा कर रही है, जरूरी नहीं है कि लड़के भी करेगा, हर एक तरीके के पेशेंट, बूढ़े, बच्चे, जवान, हर कोई योगा कर सकता है। तो ये होता क्या है, व्हाट इट इज, तो एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस। क्या है ये पौराणिक इंडियन प्रैक्टिस है, और जिसके माध्यम से कंबाइन किया जाता है पोस्चर को, ब्रीदिंग को और मेडिटेशन को। यहां पर जो है अलग अलग तरीके के पोस्चर होते हैं, और ब्रीदिंग के साथ किया जाता है, कहां पे ब्रीदिंग लेना है, कहां पे ब्रीदिंग छोड़ना है, और एक अच्छे तरीके के मेडिटेशन के साथ जो है इसको किया जाता है, दैट इज योगा। ओके, फिर कहा गया 8 स्टेप यहां पे होता है, यमा, नियमा, आसना, प्राणायामा, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान, समाधि। ये सारे जो है यहां पे स्टेप्स होते हैं, जो कि बहुत ऊपर वाले लेवल तक जाया जाता है। अगर यमा का बात करें तो सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना, तुम कहां पे हो, किस सिचुएशन में हो, कहां पे तुमको अटेंशन देना है, कहां पे अटेंशन नहीं देना है, इन सारे चीज को कंट्रोल करना। फिर आता है नियम, जो भी डिसिप्लिन है, रोज करना है इसको एक डिसिप्लिन के साथ। फिर यहां पे नेक्स्ट देखने को मिलता है आसन। आसन क्या होता है, पोस्चर, किस पोस्चर में तुमको बैठ करके जो है उस आसन को करना है। नेक्स्ट है प्राणायाम, मीन ब्रीदिंग, कहां पे ब्रीदिंग लेना है, कहां पे ब्रीदिंग छोड़ना है। फिर होता है प्रत्याहार, मीन सेंस विड्रॉल। यहां प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, जो बाहर के वैसे चीज हैं जो कि जो है तुमको जो है अट्रैक्ट करते हैं, उस चीज का जो है क्या करना, छोड़ देना। मीन अगर जो है तुमको लड़की अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहां पर जो है सेक्स के प्रति जरा सा भी दिमाग में कोई बात लेके नहीं आना, उसका जो है निराहार कर देना। या फिर अगर कोई भी चीज अट्रैक्ट कर रहा है, उस चीज को जो है छोड़ देना, दैट इज द प्रत्याहार। ये बहुत ऊपर लेवल का होता है। नेक्स्ट है धारणा, जहां पे कंसंट्रेशन करना होता है, कोई एक ऑब्जेक्ट धर करके जो है वहां पे कंसंट्रेशन करना होता है और देखना होता है लगातार। नेक्स्ट है ध्यान, जहां पे मेडिटेशन करता है। नेक्स्ट है समाधि। समाधि क्या होता है, इनलाइटमेंट हो जाता है, मींस वहां पर इंसान जो है बस बैठे हैं, लगातार बैठे हैं, एक एक महीना तक बैठे हुए हैं, और इस तरीके से उसको अधिक मात्रा में जो है क्या होता है, जितने भी चक्र होते हैं बॉडी के वो सारे इनलाइटमेंट हो जाते हैं, और उसको जो है कुछ भी कर सकता है। इनलाइटेड वाले जो पर्सन होते हैं वो कुछ भी बैठे बैठे कुछ भी जान सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है यूज्ड फॉर। ये यूज किस लिए होता है, तो यहां पे इतने ऊपर लेवल का नहीं किया जाता है, लेकिन दैट इज द 8 स्टेप, जो कि जो है अष्टांग योगा का स्टेप है, जो कि बहुत हार्ड है। तो यहां पे यूज होता है मेंटल क्लैरिटी के लिए। नॉर्मली क्या करवाया जाता है, तो यहां पे नियमा करवाया जाएगा, पोस्चर, ब्रीदिंग एंड सेंस विड्रॉल तो नहीं करवा पाता है, कंसंट्रेशन करवाया जाता है, मेडिटेशन करवाया जाता है, ये सारे चीज जो है यहां पे करवाए जाते हैं। तो मेंटल क्लैरिटी के लिए, पेन रिलीफ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और इनर पीस के लिए जो है यहां पे योगा करवाए जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में देखें तो एक नर्स टीचर सिंपल योगा पोजेस एंड ब्रीदिंग टू ए हाइपरटेंसिव पेशेंट। एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है जिसका जो है ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, तो उसको जो है सही तरीके से योगा का पोज जो है सिखाया जाता है, और वो जो है पेशेंट को सिखाते हैं ताकि जो है वहां पर जो है उसको ब्रीदिंग में या फिर जो भी उसको जो है हाइपरटेंसिव है उसको जो है वहां पर राहत मिल सके।
ओके, नेक्स्ट यहां पे देखने को मिलता है नेक्स्ट टेक्निक जो कि है मेडिटेशन, जो कि बहुत पॉपुलर हो चुका है आजकल। ये भी जो है इंडियन टेक्निक है। तो मेडिटेशन क्या होता है, व्हाट इट इज, तो यहां पे फोकस करना होता है अवेयरनेस टू अचीव इनर पीस। यहां पर जो अपने सांस पे फोकस करना या फिर अलग अलग तरीके के चीज होते हैं जहां पे फोकस करना होता है, जिसके माध्यम से इंसान को इनर पीस मिले, अपने आप के बारे में जान सके, अपने अवेयरनेस के लिए जो है जान सके हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, किस चीज से हमको बचना है। इस चीज जो है वहां पे फोकस से जो है वहां पे इंक्रीज देखने को मिलता है। टाइप क्या होता है यहां पर, तो दो तरीके का टाइप देखने को मिलता है, माइंडफुल मेडिटेशन एंड मेडिकल मेडिटेशन। माइंडफुल मेडिटेशन क्या होता है, फोकस ऑन ब्रीदिंग और थॉट्स, मींस जो है हम लोग यहां पे शांत बैठे हुए हैं और अपने ब्रीदिंग पर जो है क्या करना है, कंसंट्रेशन करना है, किस तरीके से सांस ले रहे हैं, किस तरीके से सांस छोड़ रहे हैं। ओके, या फिर हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, कौन सा थॉट आ रहा है, उसको हटाते जाना है। ओके, फिर यहां पे आता है मेडिकल मेडिटेशन। तो यहां पे कंबाइन विद योगा, मींस यहां पर जो है हम लोग ब्रीदिंग भी करेंगे और योगा भी करेंगे, अलग अलग तरीके के चीज देखने को मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड द मेडिटेशन। अब यहां पे यूज किस लिए होता है, तो ये तो यूज हर चीज के लिए कर सकते हैं, हर एक पेशेंट को करवाया जा सकता है और ये बहुत यूजफुल होता है। लेकिन यहां पे कहा गया डिप्रेशन वाले पेशेंट को, एंजाइटी वाले, इंसोम्निया वाले, नर्स सेल्फ केयर, अपने आप को जो है सही रखने के लिए नर्स भी मेडिटेशन को करता है। फिर यहां एग्जांपल का बात करते हैं, तो ए पेशेंट विद एंजाइटी प्रैक्टिस 10 मिनट ऑफ माइंडफुल ब्रीदिंग मेडिटेशन डेली। अगर जो एक पेशेंट है जिसको बहुत ज्यादा मात्रा में एंजाइटी है, टेंशन है, तो वो 10 मिनट का जो है माइंडफुल ब्रीदिंग मेडिटेशन कर सकता है। अपने ब्रीदिंग पर जो है ध्यान दे करके जो है वहां पर 10 मिनट जो है माइंडफुल ब्रीदिंग मेडिटेशन कर सकता है, जिसके माध्यम से जो है उसको आराम देखने को मिलेगा, उसका एंजाइटी जो है डाउन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो नेक्स्ट टेक्निक देखने को मिलता है वो है 5th नंबर का बायो फीडबैक। क्या है, बायो फीडबैक। अब यहां पर जो है फीडबैक देना होता है, तो ये होता क्या है, तो सबसे पहले कहा गया यूजिंग मशीन टू गेन कंट्रोल ओवर बॉडीली फंक्शन, जैसे कि हार्ट रेट, बीपी। अब यहां पर जो है मशीन का यूज होता है अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करवाने के लिए और बॉडीली फंक्शन को जानने के लिए कि तुम्हारा बॉडी किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, तुम्हारा हार्ट रेट कैसा है, तुम्हारा बीपी कैसा है, तुम्हारा टेम्परेचर कैसा है, या फिर तुम्हारा हार्ट किस तरीके से काम कर रहा है, कितना रिदम में सही जा रहा है, इन सभी चीज को यहां पे जानना होता है। हाउ इट वर्क, ये वर्क किस तरीके से करता है, यहां पे मॉनिटर करना होता है फिजिकल सिग्नल को, जैसे कि मसल टेंशन, तुम्हारा मसल टेंशन कैसा है, स्किन का टेम्परेचर कैसा है, हार्ट रेट कैसा है, इन सभी चीज को मॉनिटर करना होता है। और पेशेंट लर्न टू कंट्रोल दिस थ्रू फीडबैक, और पेशेंट सीखता है कि किस तरीके से जो है इस फीडबैक को लेना है, किस तरीके से इन सभी चीजों को कंट्रोल करना है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में एंजाइटी है तो तुम्हारा हार्ट रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, टेंशन रहेगा तो बीपी बढ़ जाएगा। तो इन सभी चीजों को कंट्रोल करना एक बायो फीडबैक ले करके। ओके, फिर यहां पे नेक्स्ट आ गया यूज फॉर, किसके लिए यूज होता है, तो माइग्रेन वाले पेशेंट को, हाइपरटेंशन, फोबिया, स्ट्रोक, रिहेबिलिटेशन वाले पेशेंट को, आईबीएस वाले पेशेंट को, इन सभी को जो है यहां पे बायो फीडबैक दिया जाता है, जिसके माध्यम से जो है वो अपने आप में सुधार कर सके, अपने लाइफ स्टाइल को बदल सके। नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में कहा गया ए पेशेंट विद माइग्रेन्स यूज बायो फीडबैक टू कंट्रोल ब्लड फ्लो एंड रिड्यूस हेडेक। यहां पर जो पेशेंट है जिसको माइग्रेन है, हमेशा माथा दर्द करते रहता है, तो वहां पे जो है बायो फीडबैक दिया गया कि आपका जो है बीपी ये है, पल्स रेट ये है। तो यहां पे कहा गया कि अपने ब्लड फ्लो को जो है कंट्रोल करो और अपने हेडेक को जो है रिड्यूस करो। अगर ब्लड फ्लो जो है सही तरीके से रहेगा, तुम्हारा जो बीपी है वो सही तरीके से रहेगा, तुम्हारा हेडेक भी जो है नहीं होगा, वो जो है अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो दैट इज द बायो फीडबैक, जहां पर जो इंसान के बीपी, हार्ट रेट, टेम्परेचर, तुम्हारे बॉडी के कंडीशन सभी के बारे में जो है फीडबैक दिया जाता है, वो भी मशीन के मदद से। ओके, नेक्स्ट यहां पे देखने को मिलता है 6 नंबर का, वो है फिजिकल एक्सरसाइज। तो किसी भी तरीके का एक्सरसाइज जो अगर यहां पे करते हो तो यहां पे तुमको आराम ही देखने को मिलेगा, बॉडी में जो है अलग अलग तरीके के हार्मोन रेगुलेट होंगे, यहां पे मसल्स में जो है टेंशन होगा और इस कारण से जो है तुमको आराम देखने को मिलेगा। तो रेगुलर मूवमेंट टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड इंप्रूव मूड, यहां पर जो रेगुलर मूवमेंट कुछ भी करो जिसके कारण से जो है स्ट्रेस में रिड्यूस देखने को मिलेगा और इंप्रूव होगा तुम्हारा मूड। तुम्हारा मूड जो बार बार अनस्टेबल हो जाता है, कभी गुस्सा होते हो, कभी मूड स्विंग हो जाता है, तो वहां पर जो इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अगर तुम रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो। ओके, अब जैसे यहां पे कहा गया यूज फॉर डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ब्रेन फंक्शन। एग्जांपल के रूप में क्या है, वॉकिंग कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, डांसिंग कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, दैट्स ऑल आर द फिजिकल एक्सरसाइज, जो कि बहुत आसान है। यहां पर तुम देख रहे हो क्या कर रहा है, यहां पे एक्सरसाइज कर रहा है। तो एग्जांपल के रूप में कहा गया ए पेशेंट विद माइल्ड डिप्रेशन, जिसको जो है माइल्ड डिप्रेशन है, वो जॉगिंग करता है 30 मिनट डेली टू लाइफ मूड एंड इंप्रूव स्लीप। अगर जो है तुम बस रूम में बैठे रहते हो, पढ़ते हो, कुछ नहीं करते हो, तो यहां पर तुमको बैक बेंचर से थोड़ा चीज सीखना चाहिए कि तुम जाओ थोड़ा सा खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, कुछ भी खेलो, बस जॉगिंग करो, ठीक है। बाजार घूम के आओ, बाइक से नहीं,
पैदल जाओ घूमने के लिए और घूम के थोड़ा सा जो तुमको जो है आराम देखने को मिलेगा, जो भी टेंशन है, एंजाइटी, वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो डेट इज द फिजिकल एक्सरसाइज, जो कि एक नेक्स्ट टेक्निक है। अब जो नेक्स्ट टेक्निक का बात करने वाले हैं उसका नाम है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब यहां पर क्या होता है, ब्रीदिंग को लेना होता है, ब्रीदिंग को छोड़ना होता है। तो व्हाट इट इज, यहां पर जो कंट्रोल करना होता है ब्रीदिंग को, तो रिलैक्स बॉडी एंड माइंड, यहां पर बॉडी एंड माइंड दोनों को रिलैक्स करवाना होता है। ये लड़की है, ये क्या कर रहा है, ब्रीदिंग को ले रहा है, ब्रीदिंग को छोड़ रहा है। ठीक है, तो टेक्निक क्या होता है, यहां पर टेक्निक इस तरीके से होता है, इनहेल स्लोली थ्रू नोज, नाक से जो है वो सारे सांस को जो है क्या करना है, लेना है, और एक्सहेल थ्रू द माउथ, माउथ से जो है एक्सहेल करना है। ठीक है, नाक से लेना है पूरा सांस, फिर मुंह से छोड़ना है, और हैंड बिलो रिब्स शुड रिंस एंड फोल्ड, और हैंड को जो है यहां पे रखना है, जिसके माध्यम से कभी जो है वो आगे आएगा फिर पीछे जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऊपर नीचे होता है। फिर यहाँ पे एक्सहेलेशन का बात करते हैं, तो ये 2 गुना लॉन्गर देन इनहेलेशन। जब जो है हम लोग एक्सहेलेशन कर रहे होते हैं, मीन छोड़ रहे होते हैं, तो यहां पर जो है धीरे धीरे करके लंबे समय तक छोड़ना है। ठीक है, 2 गुना होना चाहिए इनहेलेशन का, मीन जितना मात्रा हम ले रहे हैं उसे 2 गुना टाइम में जो हमको छोड़ना होता है। एंड दैट इज द डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ओके, फिर यहाँ पे कहा गया यूज किस लिए होता है, तो एंजाइटी के लिए, इरिटेबिलिटी के लिए, फेटिक के लिए, डिप्रेशन के लिए, अरे सब जगह पे इसका यूज होता है। तुम जो है योगा करो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, सबके लिए अच्छा है। अब जो है यहाँ पे एग्जांपल के रूप में कहा गया कि एक स्टूडेंट है डज डीप ब्रीदिंग बिफोर एग्जाम टू काम नर्व्स। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो कि एग्जाम से बहुत ज्यादा डरा हुआ है, किस तरीके से लिखूंगा, किस तरीके से याद करूंगा, तो वहां पर जो है अगर वो डीप ब्रीदिंग करता है तो उसके दिमाग को थोड़ा शांति मिलेगा, काम मिलेगा, और अच्छे तरीके से कोई भी चीज को मेमोराइज कर पाएगा। तो सबसे पहला काम होता है दिमाग को शांत करना, रिलैक्स करना, वो शांत रहेगा सब कुछ होगा। ओके, नेक्स्ट यहां पे देखने को मिलता है 8 नंबर का, वो है साइको एडुकेशन, मीन जो है इंसान को एडुकेट करना, क्या चल रहा है, उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, इन सभी चीज के बारे में बताना, दैट इज कॉल्ड द साइको एडुकेशन। तो यहां पे कहा गया व्हाट इट इज, आखिर यह है क्या, तो एडुकेटिंग पेशेंट एंड फैमिली अबाउट मेंटल इलनेस, कोपिंग स्ट्रेटजी एंड ट्रीटमेंट। जो पेशेंट या फिर उसके फैमिली को जो है वहां पे एडुकेट किया जाता है कि किस तरीके से मेंटल इलनेस होता है, किस तरीके से उसको बचा जा सकता है, और किस किस तरीके के ट्रीटमेंट जो है उसके अंदर देखने को मिलते हैं, इन सभी चीज को बताना, दैट इज कॉल्ड द साइको एडुकेशन। ओके, फिर नेक्स्ट होता है यूज्ड फॉर ऑल साइकेट्रिक कंडीशन, जितने भी साइकेट्रिक कंडीशन है, और यहां पे पेशेंट एंड फैमिली दोनों को दिया जाएगा। ओके, मेथड क्या होता है, 1-on-1 सेशन, मीन एक एक करके जो है एक एक पेशेंट को, एक एक फैमिली को बताना, या फिर ग्रुप सेशन एक ही साथ सबको बता देना, या फिर लेड बाय ट्रेंड प्रोफेशनल, जिसको जो है लीडिंग किया जाता है एक ट्रेंड प्रोफेशनल के द्वारा, एक ट्रेंड थेरेपिस्ट जो है यहां पर उसको सेशन देता है, अच्छे तरीके से साइको एडुकेशन देता है। नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में कहा गया ए नर्स एक्सप्लेन सिजोफ्रेनिया मेडिकेशन एंड द रिलैप्स प्रिवेंशन टू पेशेंट एंड फैमिली। एक नर्स जो है वो जो है अच्छे तरीके से पेशेंट को और उसके फैमिली को बता रहा है कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है, उसका मेडिटेशन क्या होता है, किस तरीके से इसको बचाव कर सकते हैं, और यहां पर इस सब चीजों को बता करके जो है पेशेंट के अंदर जो है एक अच्छे तरीके से जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने का कोशिश करता है कि वो जो है तैयार हो सके अपने बीमारी को सही करवाने के लिए, और उसे ये भी पता हो कि कितना टाइम लगता है, किस किस तरीके के स्ट्रेटजी के साथ जो है यहां पे ट्रीटमेंट देना होता है। ओके, तो अभी तक जो है हम लोगों ने बहुत सारे टेक्निक को देखा जो कि जो है रिलैक्सेशन थेरेपी में यूज किया जाता है इंसान को रिलैक्स देने के लिए। ओके, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, बहुत ही आसान सा टॉपिक था, और लोग जो है ये सारी चीज जो है जानते ही है, बट जो है सिलेबस में दिया गया था तो सोचा एक बार ले ही लेता हूं। ओके, तो वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन सा प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने से दोस्तों को जिसको साइकियाट्री समझ में नहीं आता है, और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू।